शिवा वामदेव शिवा रुद्र शिवा घोर शिवा ईशान शिवा वामदेव शिवा रुद्र शिवा हो तीन लोक में तीन काल में सर्वोपरि तत्पुरुष शिवा। बोला सबसे बड़ा बम कौन सा है? परमात्म प्रत्यक्षता का बम सबसे बड़ा बम है। एक है आत्मिक बम, दूसरा परमात्म प्रत्यक्षता का बम। ये बम अगर फूटे, बाप रे बाप, क्या है बम? क्या बोलते हैं मुरलियों में, क्या लिखा है चित्रों में? जो पुराने चित्र हैं, जो एडवांस में पुराने चित्र हैं, ब्रह्मा कुमारी के पास तो है भी नहीं वो चित्र। क्या लिखा उस चित्रों में? मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा नाम शिव, स्वरूप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। कहाँ का हूँ मैं? रहवासी परम धाम का रहने वाला हूँ। कौन से काल में आता हूँ? संगम युग। पूरी पहचान। तो मैं जरूर रूप भी हूँ। रूप तुम भी हो, परंतु मेरा जो रूप है वो दिव्य और अलौकिक है। मैं ज्योतिर्लिंगम हूँ, जिस ज्योतिर्लिंगम की देश देश और गांव गांव में पूजा होती है। मुरली में एक पॉइंट आता है, साकार और निराकार का मेल शिव बाबा, है ना? हम भी सब साकार और निराकार का मेल, लेकिन ये शब्द ही क्यों आया? शिव, मेरी बिंदी का नाम शिव ही है, ये भी मुरली का पॉइंट है। लेकिन वो बिंदी जब तक शरीर में प्रवेश ना करे तब तक नहीं कहेंगे शिव बाबा। तो दूसरा पॉइंट आया, शिव बाबा सदा ही इस धरा पे, सदा इस धरा पे है। तो कितनी आयु होगी शिव बाबा की? हैं जी 5000 वर्ष, है ना? आप भी इस धरा पे सदा हैं, लेकिन आपके 84 जन्म होते हैं, उसके 84 जन्म नहीं होते। तो वो सदा ही सतो प्रधान बाप है। आप सतो प्रधान अभी बनेंगे, पहला जन्म बस, फिर कुछ ना कुछ सतो प्रधानता में कमी होती जाएगी। 1250 वर्ष का सतो प्रधान आपकी गायब हो जाएगी, सतो सामान्य में आ जाएंगे। वो सदा ही सतो प्रधान है। कितना अंतर है? आप सतो प्रधानता के बाद सतो सामान्य, फिर रज, फिर तम में चले जाएंगे। वो ना खाता है, ना पीता है, अभोगता है, ना जन्म मरण में आता है। उसका तो शास्त्रों में गायन है, सभी जगह बहुत गायन है। लेकिन हाँ, वो ये बोलते हैं कि मैं एक ही बार, बस एक ही बार संगम युग पे आता हूँ, अपनी पहचान देता हूँ। क्योंकि और कोई समय होता ही नहीं है कि जब वो आए। किस लिए आए? आप समान बनाने के लिए। जैसे वो है अभोक्ता, वैसे हमको अभोक्ता बनाने के लिए। जैसे वो निराकारी स्टेज में, वैसे हमको निराकारी स्टेज में ले जाने के लिए। जो बाप की स्टेज है, वैसी स्टेज बच्चों को देने के लिए। क्या ये संभव है? हमारे यहाँ मुरली में बोला, एक साधु है, ना खाता है, ना पीता है, ऐसा मुरली में जिक्र आया। वो शिव बाबा का भी यही जिक्र है। शिव बाबा ना खाता है, ना पीता है, अभोक्ता है, और तुम बच्चों को बाप समान बनना है। तो बाप आया ही है बच्चों को आप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्टेज में ले जाने के लिए। तो ये बाप का पार्ट गुप्त पार्ट है, ये बाप की हकीकत गुप्त है। इसलिए बोला मैं कल्प के अंत में, अभी नहीं, 36-37 के आसपास, जब पूरा संगम युग खत्म हो जाता है, कल्प का जब अंत आता है संगम युग, तब बाप प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। ये जो बाप है, जो सबका बाप है, पूरे विश्व का बाप है, वो अभी सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, लेकिन उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म अभी नहीं।
माना ये जो तीसरा कल्प है अभी, जो संगम युग में 3 कल्पों की शूटिंग होती है। जब अंतिम समय होता है तब प्रत्यक्षता होती है चारों तरफ ब्राह्मणों की दुनिया। तो ये जो मूल्यों के पॉइंट्स हैं, मूल्यों के हिसाब से, तो कोई तो ऐसा शरीर होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्त नहीं है। जैसे अपन सब क्या हैं, व्यक्त। वो व्यक्त नहीं है, आपकी आंखें कभी भी नहीं देख सकती उसको, कभी भी नहीं। तो ऐसी स्टेज चाहिए। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, जब तक तुम व्यक्त हो तुम नहीं देख सकते, नहीं मिल सकते। जब तुम अव्यक्त हो जाते हो तो बात तुम्हारे सामने व्यक्त हो जाता है। अव्यक्तवाणी में है, जब तक तुम व्यक्त हो तब तक बाप तुम्हारे लिए अव्यक्त है, लेकिन जिस दिन तुम अव्यक्त बन जाओगे तो बाप व्यक्त हो जाएगा और बाप समान बन जाओगे। ये भी कंडीशन है। या ये कहो, जब हम 100% आत्मा बन जाते हैं, 100% देहवान हमारा खत्म हो जाता है, तब कहेंगे अब हम व्यक्त नहीं हैं, अब हम अव्यक्त हो गए। वो साकार बाप हमारे लिए क्या हो गया, जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया। इसलिए ये भी सबसे पहली पहचान त्रिमूर्ति में लिखी हुई है। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। जो त्रिमूर्ति का चित्र है ना, उसमें स्पष्ट लिखा है, वो मोटे मोटे शब्दों में, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। बैठ जाइए, परमात्म बम है जो ही फटेगा। 2 ही बम फटने हैं जिससे वह सब सफाया हो जाए, निश्चय बुद्धि बन जाएंगे, मृत्यु, फिर धीरे धीरे जगेंगे। वो अव्यक्तवाणी में बताया। इसीलिए कहते हैं कि छुपा रुस्तम बाद में खुले। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक जो छुपा हुआ है सदा ही छुपा है, 5000 वर्ष ही छुपा रहा है ना, वो सामने आने का समय वो है परमात्म बम। अब सोचो, कल्पना करो, जब वो फटेगा, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा ब्राह्मण कि ये तो कहीं किसी मुरली में बोला ही नहीं है। वो जैसे ही वो सूंघेंगे उसकी गैस, तभी अनिश्चय बुद्धि, एक टाइम में अनिश्चय बुद्धि हो जाए कि नहीं, ये सच्चाई नहीं है। सभी को मृत्यु देनी है। सोचो कैसा परमात्मा बम, वो फटने से सबको स्वर्ग मिलना चाहिए या मृत्यु मिलनी चाहिए? क्या होना चाहिए? जब परमात्मा बम फटे तो सबको कहाँ पहुँच जाना चाहिए? नई दुनिया में आ जाना चाहिए। लेकिन नई दुनिया से छिटक जाते हैं और ही दूर चले जाते हैं। सोचो कैसा खतरनाक बम है ये। लेकिन ये फटेगा। अव्यक्तवाणी में बोला है, ये परमात्मा बम है, ये हाहाकार मचाएगा ब्राह्मणों की दुनिया। मैं तो इन सब बातों से बिल्कुल न्यारा हूं। ये भूख है, प्यास, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, समान रहना चाहिए। क्या कहा? क्या कहा? भूख लगे या प्यास लगे, क्या करो? समान बने रहो। ये बाप कहते हैं मुझे भूख प्यास ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं। हाँ, फिर बाबा मिसाल किसका देते हैं? हाँ, किसी का मिसाल देते हैं? हाँ, किसका? अहमदाबादी साधु का मिसाल देते हैं। जैसे वो साधु था ना, क्या बोलता था? बोलता था न मैं खाता हूं, न हगता हूं, न पीता हूं। तो बाबा भी ऐसे कहते हैं कि मैं तो निर्लेप हूं, मेरी आत्मा को ये भूख प्यास आदि का कोई दुख सुख का कोई लेप छेप नहीं लगता है। देखो, ये सर्विस करते हुए भी मैं इन सब बातों से ये जैसे कि निर्लेप हो। ये खाना पीना वगैरह ये मैं नहीं करता हूं। करता हूं, हेवनली गॉड फादर शिव की बात है, वो करते हैं निराकार नहीं। और ये भी कहते हैं मैं आता हूं तो मैं तुम बच्चों को क्या करता हूं? क्या करता हूं? आप समान बनाता हूं। अरे, खुद भूख प्यास लगती नहीं है,
कोई लगाओ भूख प्यास से नहीं। और हम बच्चों को भी कह देता हूं, मैं आता हूं तो तुम बच्चों को क्या कैसा बनाता हूं? आप समान। आप समान का मतलब क्या हुआ? कि ऐसी आत्मिक स्टेज बनाओ, न भूख की परवाह न प्यास की परवाह। तो जैसे मैं नहीं हूं, न खाता हूं न पीता हूं, ऐसे तुम बच्चों को भी ये स्टेज है, बोलता हूं ना, आप समान बनाता हूं। बड़े से बड़ा बम का नाम क्या दिया? परमात्मा बम। वो परमात्मा बम जो बाप की प्रत्यक्षता का बम बताया। क्या बम क्या करता है? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को बड़े से बड़ा बम खलास कर देगा। लेकिन खलास करने से पहले उस एक ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहचान देगा या नहीं देगा? है? पहचान देगा। कौन से ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहचान देगा? शिव बाप की पहचान देगा। वो त्रिकालदर्शी है, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी का ज्ञाता है, या थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाता है। 3 चीजें हैं हमारे पास। एक है शिव, उसके लिए बोला मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। ठीक है, एक हो गया शिव, एक हो गया शिवलिंग, है ना? शिवलिंग, ये ध्यान रखना। शिव, शिवलिंग और फिर शंकर। शिव, शिवलिंग और शंकर, ये मुरलियों में रिपीट हो रहा है अक्सर, है ना? शिव निराकार, सदा ही निराकार, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, मुरली में आता है। मैं निराकार, परम धाम का रहने वाला हूं, ये बात है शिव की। ठीक है, मैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, बिंदी के लिए नहीं है, ध्यान रखना। बिंदी नाम रूप से न्यारी नहीं है, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। मेरे को क्या निराकार बना दिया, नाम रूप से न्यारा बना दिया, ये शिवलिंग के लिए है। माना वो लिंग, जैसे ये सब क्या है, ये लिंग है ना? वो भी लिंग है, लेकिन वो अव्यक्त है, इसलिए अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और ये है व्यक्त लिंग, है ना? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। फिर है शंकर, या कहो देवदेव महादेव। तो कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, अब शिवलिंग के 2 रूप हैं हमारे पास। एक है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, दूसरा शिवलिंग सोने का भी होता है, शिवलिंग चांदी का भी होता है, तांबे का भी होता है, पत्थर का भी होता है। ये है हमारे यहाँ जो निराकारी स्टेज को धारण करता है शिवलिंग का प्रैक्टिकल रूप, वो 4 अवस्थाओं से गुजरता है। वो है प्रैक्टिकल शिव बाबा का स्वरूप जो यहाँ निराकारी स्टेज को धारण करता है, वो 4 अवस्थाओं से गुजरता है। लेकिन वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उसके लिए कहा वो कालों का काल, महाकाल, उसके लिए बोला अकाल मूर्त। आत्मा के लिए नहीं कहते अकाल मूर्त, ध्यान रखना। मूर्त है ना, जिस ऐसी कोई मूर्त है जिसको काल खाता ही नहीं। सोचो, तुम अकाल मूर्त की संतान क्या हो? तुम भी अकाल मूर्त हो। इसका मतलब विनाश काल में जो आत्मा अपने शरीर को सुरक्षित करें योग बल के द्वारा, केवल उनको टाइटल मिलता है अकाल मूर्त, सबको नहीं। इसका मतलब वो अकाल मूर्त है, उसको 5000 वर्ष में कभी भी काल नहीं खाता, है ना? मैंने कोई ऐसी मूर्त भी चाहिए जो अकाल मूर्त है, उसको काल कभी खाता ही नहीं। तुमको अभी काल नहीं खाएगा, ठीक है, सतयुग त्रेता में तुमको साक्षात्कार हो जाता है बहुत सहजता से, जैसे सर्प का मिसाल दिया है ना, वैसा उसको जीवन मुक्ति कहा है, लेकिन द्वापर का काल खाएगा, है ना? लेकिन वो है अकाल मूर्त, ऐसी कोई मूर्ति जिसको काल कभी खाता ही नहीं, और वो तुम बच्चों को संगम युग पे अकाल मूर्त बनाता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ विनाश होना है, तो सृष्टि की शुरुआत नए सिरे से होनी है ना। अगर सृष्टि नए सिरे से शुरुआत होनी है तो वो आत्मा कैसी होंगी? बाप समान, उनको काल खा नहीं सकता।
इतना योग बल होगा कि प्राकृतिक प्रकोप भी वहां शांत हो जाएंगे। ये वंडरफुल खेल होगा आगे चल के। इसलिए एक है शिव, ठीक है, एक है शिवलिंग। शिवलिंग के दो रूप है। तो फिर ज्योतिर्लिंग, एक्चुअली ये ज्योतिर्लिंग वो ज्योति का है जो अव्यक्त है, उसका यादगार है। लेकिन वो अव्यक्त की स्टेज कोई प्रैक्टिकल में धारण करे, ना खाए ना पिए, श्वास से ही पांचों तत्वों को ग्रहण करे। केवल श्वास के द्वारा पांचों तत्वों की ग्रहण करता है, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है। कैसा हो गया वो? बाष्पमान, अभोक्ता। उसको कहेंगे अभोक्ता। बिंदी को अभोक्ता नहीं कहेंगे, ध्यान रखना हमेशा। बिंदी को अभोक्ता नहीं, ऐसे सब बिंदी अभोक्ता होगी, जितना भी निराकारी स्टेज सब अभोक्ता नहीं। अभोक्ता शरीर होते हुए भोक्ता नहीं है वो, है ना। अभोक्ता तभी कहा जाए शरीर हो लेकिन कोई भी भोग नहीं भोग रहा। फिर कहते हैं वो सदा सतो प्रधान भाव, सत रज तम, ये शरीर के साथ होते हैं, शरीर के बिना नहीं। बिंदी को सतो प्रधान नहीं कहा जा सकता जब तक बिंदी शरीर धारण ना करे। इसलिए ये भी पॉइंट आया, वो सतो प्रधान भाव, वो सतो प्रधान भाव माना कोई ऐसा भी है वो सदा ही सतो प्रधान है, 3-4 अवस्थाओं से आता ही नहीं। इसलिए शिव जयंती मनाते हो लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। बोले मुरली में मैं पुनर्जन्म रहित हूं, लेकिन शिव जयंती मनाते हो, इसका मतलब प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है संगम युग पे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह पुनर्जन्म में नहीं आता। इसलिए मुरली में अलग अलग तरह से बोला हुआ है। वो भी बोला हुआ है कि मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, मैं निराकार हूं, परम धाम का रहने वाला हूं, है ना। अशरीर शब्द है। और विदेही और अशरीरी की, खासकर विदेही की अगर बात आएगी ना, देह होते हुए देह से डिटैच रहना, इसको कहते हैं विदेही। बिंदी विदेही नहीं है, ध्यान रखना। राजा जनक विदेही था, जैसे अपने हम मिसाल देते हैं राजा जनक का, इसका वो बाप विदेही माना देह में रहते हुए भी डिटैच है देह, लेकिन देह से एकदम डिटैच। वो हमको लक्ष्य दिया है कि तुम बच्चों की बाप समान बनना है, विदेही बनना है। इसलिए मुरलियों का ही पॉइंट है ये जितना भी डिस्कस, लेकिन वो सब अपन बिंदी के ऊपर ही लगा देते हैं। लेकिन उसकी गहराई में अगर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा ये बिंदी जब कोई स्वरूप धारण करे तब ये पॉइंट उसके ऊपर लागू होते हैं। अभोक्ता, असोचता, है ना, माना सोचने की सब कुछ स्थिति परिस्थिति है लेकिन इससे पार चला गया, इसको कहते हैं असोचता। माना परिस्थिति है लेकिन परिस्थिति होते हुए कुछ भी नहीं सोच रहा, ये है बापसमानी स्टेज। जब कोई सोचे इसी स्टेज पे चले जाए, कुछ भी नहीं सोच रहा, लगातार निराकारी स्टेज में टिका है, उसको कभी प्यास लगेगी? भूख की तो बात ही छोड़ो। अब वो देह में नहीं है, देह से डिटैच हो गया। जब कोई आत्मा ही डिटैच हो गई, देह से ही अलग हो गई, जीते जी देह से अलग होगी, तो वो ना खाएगी ना पिएगी। और ये है बापसमान बनने की स्टेज, है ना। तो बिंदी तो है ही, ऐसे नहीं कि बिंदी नहीं है, बिंदी मेरे बिंदी का ही नाम शिव है, सदा ही कल्याणकारी। लेकिन साकार और निराकार का मेल शिव बाबा, ये हमारी मुरली में आया, है ना। तो जरूर वो बिंदी 5000 वर्ष मैं सदा इस धरा पे हूं। कोई ऐसा व्यक्तित्व भी है जिसमें 5000 वर्ष रहती है, मुरली का महावाक्य, है ना। मैं सदा इस धरा पे हूं, इसका मतलब सदा बिंदी इस धरा पे नहीं है, बिंदी तो परम धाम की है, धरा तो ये होती है ना। क्यों धरा पे हूं? क्योंकि द्वापर और कलयुग में भी तुमको बहुत जलवा दिखाना है। द्वापर और कलयुग केवल साक्षात्कार नहीं, तो उसका कैसा कैसा जलवा होगा अभी ये कल्पना नहीं कर सकते। अगर ये बोला है कि द्वापर और कलयुग में मेरा पार्ट शुरू हो जाता है तुमको भक्ति का फल देने के लिए, केवल भावनाएं का ही फल नहीं है। अगर वो है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में कैसे कैसे अपना स्वरूप दिखाएगा, कैसे कैसे कार्य करेगा, इसकी हम लोग कल्पना नहीं करते। चित्रों में तो दिखलाते हैं, शिव बाबा भी है, ब्रह्मा भी है। कौन से चित्र में दिखलाया है? त्रिमूर्ति के चित्र में दिखलाया। कौन है शिव बाबा? त्रिमूर्ति के चित्र में कौन शिव बाबा है और कौन ब्रह्मा बाबा है? हाँ? शंकर, शंकर को तो मुरली में ताऊ कहा है, शिव बाबा तो नहीं कहा है। शिव बाबा किसे कहें?
शंकर सूक्ष्म वतनवासी होता है या साकार वतनवासी होता है? शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी होता है, उसको बाबा कहें, ग्रैंडफादर कहें। तो बोला शिव बाबा भी है, ब्रह्मा भी है, चित्र में दिखलाते हैं। कौन है शिव बाबा? है? अरे है, तीसरा नेत्रधारी शिव बाबा है। जो त्रिमूर्ति के चित्र बाबा ने बनवाया साक्षात्कार से, उसमें तीसरा नेत्र दिखाया क्या? दिखाया? वहां तो दिखाया नहीं। ब्रह्मा का चित्र तो है, फिर शिव बाबा का चित्र नहीं है? है? निराकारी चित्र है। गीता में तो लिखा है कि सारा संसार अव्यक्त मूर्ति के द्वारा व्याप्त है। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है। और त्रिमूर्ति के चित्र में भी 3 मूर्तियों के ऊपर मूर्ति का बड़ा रूप रखा है या नहीं रखा है, जिसमें बीच में बिंदु दिखाया है या नहीं? तो बड़ा रूप साकार नहीं है? साकार है तो मूर्ति नहीं है। और वो मूर्ति शिव के मंदिरों में नहीं रखी हुई है, लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। माना अव्यक्त क्यों कहा? वो लिंग मूर्ति आंखों से तो दिखाई देती है, लेकिन अव्यक्त मूर्ति इसलिए कहा, उसको नाक, आंख, कान, हाथ, पांव नहीं है। क्यों नहीं है? ये दिखाने के लिए कि ये साकार तो है, लेकिन साकार होते हुए भी बुद्धि से इंद्रियों को याद नहीं करता है, इंद्रियों के भोग अनुभव नहीं करता है। इसलिए मूर्ति तो है, लेकिन कैसी मूर्ति? अव्यक्त निराकार मूर्ति है। वंश में इतनी सुंदर शक्तियां हैं, सूर्यवंशी हैं, और वंश की नहीं, सूर्यवंशी शक्तियां हैं जो निमित्त बनती हैं उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को प्रत्यक्ष करने के लिए। उससे महादेव की सुंदरता सिद्ध होती है। महादेव की सुंदरता कहां से मालूम पड़ेगी? अगर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की पहचान होगी। कोई ऐसा शरीर हो, कैसा शरीर, कितनी आयु हो, मैं सदा ही इस धरा पे हूं, क्या बोला? और मेरा एक ही बार जन्म होता है, तुम्हारी तरह 84 जन्म होते हैं। एक ही बार संगम युग पे आता हूं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। शिव जयंती मनाते हैं तो जन्म होता है, तब तो शिव जयंती मनाते हैं, मुरली का पॉइंट। लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। मेरा जन्म होता है तब तो शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। महादेव के कितने जन्म होते हैं? पूरे 84 जन्म। कृष्ण बच्चे कितने जन्म होते हैं? पूरे 84 जन्म। बाकियों में तो कम भी होते हैं, इनको तो पूरे एक जन्म भी कम नहीं। जितना पावरफुल योगी होगा उतना ही अधिकांश मंच पर पार्ट बजाएगा। जितना बड़ा महायोगी होगा उतना ही सुंदर पार्ट बजाएगा। 16,000 की पढ़ाई इसी मुरली में अलग है। सोचो, कहाँ ये बोला है कि मैं जन्म लेता हूं लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। तुम पुनर्जन्म में आते हो तो जरूर उसका जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। ये तो सबको मालूम है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। और संगम में कोई खास क्या बोला है? मैं तुमको कैसा बनाने आता हूँ?
जब जब तुम जैसा जैसा उसके समान बनते जाओगे निराकार, तब तुम्हारे कपाट खुलेंगे कि ये भगवान की सच्चाई है क्या। हाँ, फिर चित्रों के ऊपर तुम्हारा ध्यान जाता है, अरे 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 ये चित्रों पे लिखा है, अच्छा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। कहाँ है सत्य का तो तत्व? गुफा में छुपा है, परम धाम की बात नहीं की। कहाँ छुपा है? वो सत्य का तत्व गुफा में छुपा है। और इतने सूक्ष्म बिंदी बन के तो तुम मनुष्य मात्र रह भी ना सको। सोचो, कंपटीशन करवाया। जितनी सूक्ष्म बिंदी शिव बाबा है बोला, इतनी सूक्ष्म बिंदी बन के कोई मनुष्य आत्मा तो रह भी ना सके। इतनी बड़ी बात बोल दी। तुम विश्व के मालिक बनते हो और मैं क्या बनता हूँ? ब्रह्मांड का मालिक। तो ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो एकदम, और फिर उनके पास तो ढेर पॉइंट है। वो पॉइंट भी हैं जो उनके काम के हैं, वो पॉइंट भी है जो तुम्हारी बुद्धि को चलाते हैं, तुम्हारी सूक्ष्मता में, तुम्हारी बुद्धि को सूक्ष्मता में ले जाते हैं। इसलिए कहा, उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। परम पिता ही कह दो ना, क्या कहा? परम पिता, फिर परम आत्मा। कितनी आत्माओं में परम है? सोचो, उनमें जो परम है वो हो गया परम आत्मा। परम पिता सब आत्माओं का पिता। वो जो निराकार है वो है सब आत्माओं का पिता। जब परम आत्मा है तो जरूर सबसे पहले पहले निराकारी स्टेज को धारण करता है। बाप भी कहते हैं मैं जो हूँ और जैसा हूँ मैंने तुमको समझा दिया। क्या? मैं जो हूँ और जैसा हूँ तुमको समझाया है कि मैं बिंदी हूँ। ऐसे और कोई समझा ही नहीं सकता कि मैं कैसे छोटी सी बिंदी हूँ। और कोई मनुष्य मात्र इतनी छोटी सी बिंदी बनकर के रह ही नहीं सकते। माना जो भी मनुष्य मात्र है उनको कुछ न कुछ अपना देहभान होता है। देहभान आता है, देहभान आता है तो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अहंकार में रहते। बाप को कोई अहंकार नहीं है ही नहीं। तो तुमको समझाया है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, बिंदी हूँ, ऐसा कोई समझा ही नहीं सकता। मुझे 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अभी सब कुछ बता देंगे तो आगे चल के क्या बता देंगे? बोला नहीं बोला? आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। और बिंदी की कितनी सूक्ष्मता हो सकती है मुरली ने बताया। मेरी कितनी लंबाई है, मेरी कितनी चौड़ाई है, ये मैंने तुमको बता दिया। अरे बिंदी की लंबाई चौड़ाई होती है, ये मुरली का पॉइंट है। और फिर बोला इतनी सूक्ष्म बिंदी होके तो कोई मनुष्य मात्र रह भी ना सके। इनका कोई अर्थ निकल रहे हैं? ये मुरली के पॉइंट हैं, मुरली के महावाक्य हैं ये। कि इतनी सूक्ष्म बिंदी होके तो कोई मनुष्य मात्र रह भी ना सके। माना 700-800 करोड़ मनुष्यों में इतनी सूक्ष्मता कोई मनुष्य धारण नहीं कर सकता। परम धाम ही नहीं है तो शिव बाबा कहाँ बैठेंगे जाके? सत्यता का तत्व कहाँ छुपा हुआ है? गुफा में छुपा है। सत्य किसके पास है? कहते हैं अमरनाथ है। कौन है? अमरनाथ है सत्य, क्योंकि वो कभी मरता ही नहीं। अमरनाथ की गुफा कहाँ है? ऊंची स्टेज पे। शिवलिंग कैसा है? सदा ही सतो प्रधान। क्या तुम सतो प्रधान बनोगे तो कितनी देर के लिए? ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष, या चलो और जितनी भी तुम्हारी आयु हो, फर्स्ट जन्म। कुछ ना कुछ कला कम हो जाएगी, नहीं कम हो जाएगी? बोला जरूर है कि सतयुग सतो प्रधान, लेकिन फिर तुम्हारी कलाएं कम कैसे हो गई? जन्म लेते लेते कलाएं कम हुई। तो मुरली में आया है वो बाप जो सदा ही सतो प्रधान है। सोचो, ये मुरली का पॉइंट है। क्योंकि सतो प्रधानता, रजो प्रधानता, तमो प्रधानता ये शरीर से कनेक्टेड है। तो बाप सदा ही सतो प्रधान है।
जो 84 के चक्कर में आ गए तो वो सतो प्रधान, सतो सामान्य, रज और तम में तो आएंगे ही आएंगे। तम के बाद तमो प्रधानता में आएंगे ही आएंगे। वो बाप जो सदा ही सतो प्रधान है, मुरली का पॉइंट है। सोचो सदा कौन सी स्टेज में रहता है? उस पर 5000 वर्ष, जैसे कि कितने घंटे हैं? 24 घंटे। मैं कल आया था, आज फिर आया हूं। सोचो कितनी बड़ी बात है, मुरली का पॉइंट। कल आया था, आज फिर आया हूं। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, सत्यस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। क्या? सत्य का जो असली तत्व है वो गुफा में छुपा हुआ है। वो तत्व सबके पल्ले नहीं पड़ता। जो अभूत श्रद्धा विश्वास वाले होते हैं, अंधश्रद्धा अंधविश्वास वाले नहीं, उन श्रद्धा विश्वास वालों के पल्ले पड़ता है। यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। इसका मतलब जन्म होता नहीं होता, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं, बोला है मुरली में। लेकिन पुनर्जन्म में नहीं आता। बिल्कुल मुरली का ही पॉइंट है। मैं जन्म मरण रहित नहीं हूं, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। तो कब जन्म लेता हूं मैं? कोई तो समय होगा। कब थी शुरुआत सृष्टि की? लो ये भक्ति मार मुर्दाबाद। अरे अभी संगम में अभी मालूम पड़ा। हाँ कब सृष्टि की आदि कब? हाँ लो, मेरे में पूरी सृष्टि लय होती है और मेरे से ही पूरी सृष्टि है ना, नहीं बोला है ना, पॉइंट है। तो जब संपूर्ण सृष्टि लय होगी, उसके अंदर विनाश हो जाएगी, तो उसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और फिर सबसे पहले वो होना चाहिए जिससे उस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हो। नहीं तो जन्म नहीं होगा, नहीं कहेंगे शिव जयंती। जो देव आत्माएं हैं, जो बड़ी से बड़ी देव आत्माएं हैं, जरूर वो इस रहस्य को जानेंगी। इसलिए वो आगे क्या बोल दिया, यह पॉइंट्स बहुत सूक्ष्म हैं। मुरली इतनी साधारण नहीं है जितनी सारी ये पढ़ के सुना देती हैं 20-25 मिनट में। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। तो बोलते हैं भगवान आते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं तो उनका जन्म हो जाता है। अरे इसका कितना बड़ा रहस्य होगा। और इसलिए बोला है कि जन्म होता है शिव जयंती, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं और तुम पुनर्जन्म में आते हो। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं है। कितनी बड़ी बात है। कितना इनसे माथा मारो, आपको पागल सिद्ध कर देंगे आगे चल के। जबकि मुरली का पॉइंट है, मैं जब एक बार आ जाऊंगा तो मरूंगा, तुम तो मरोगे। लेकिन भले ही सर्प के मिसाल तुम्हारा खल बदली होता है, लेकिन शरीर तो छोड़ेंगे ना। वो अगर एक बार शरीर धारण करेगा तो छोड़ेगा। तो उसकी आयु कितनी है? 5000 वर्ष। सोचो, पूरे सृष्टि कल्प की आयु 5000 वर्ष। कितना वंडरफुल ड्रामा है। तो गीता में ही बोल दिया ना, मैं पूरी सृष्टि को अपने अंदर लय कर लेता हूँ, है ना। फिर मेरे से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो जब लय किया तब तो ठीक है, एक बार सर पूरे संसार में उसकी प्रत्यक्षता हो गई। अब जो लय हो गए 500-700 करोड़ आत्माएं, वो क्या देखेंगे उसके जन्म को? धर्म पिता जब उतरेंगे बस निराकार निराकार निराकार। वो तो बोलते हैं मैं नाम रूप से निराकार, मेरा नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, काल भी है, मैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लेकिन अव्यक्त हूं, तुम्हारी तरह व्यक्त नहीं हूं। जा तुम 150 वर्ष लोगे आयु ज्यादा से ज्यादा, और तुम
सतो प्रधान एक ही बार बनोगे, फिर कलाएं तुम्हारी कम होने लगेंगी। ये तो सता सतो प्रधान बाप मुरली में बोला। भगवान तो पुनर्जन्म रहते हैं, अजन्मा तो नहीं कहना है। अजन्मा होते तो शिव जयंती क्यों मनाते? हाँ, ये कहेंगे कि वो पुनर्जन्म रहित है, दिव्य जन्म लेते हैं। तो गीता में नाम चाहिए शिव का, जो पुनर्जन्म नहीं लेते। ज्यादा तो नहीं, फिर दूसरा तीसरा जन्म ले गए तो कमी आती जाएगी ना। वो सदा ही सतो प्रधान बाप है। सोचो, मुरली का पॉइंट है सदा ही सतो प्रधान है। मैं सदा ही इस धरा पे हूं। साकार और निराकार का मेल, ये कहने की क्या जरूरत थी? साकार निराकार का मेल शिव बाबा, सदा ही इस धरा पे हूं। तो कितनी आयु होगी उसकी? कितनी होगी आयु? 5000 वर्ष। इस सृष्टि चक्र की आयु है 5000 वर्ष। इस कल्प वृक्ष की आयु है 5000 वर्ष। तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा आयु 150 वर्ष, और उसकी आयु मेरे से इस सृष्टि को उत्पन्न होना है और मेरे में ही पूरी सृष्टि को लय होना है। मैं अपने में पूरी सृष्टि को भी क्या कर लूंगा? लय कर लूंगा। फिर मेरे से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होगी। ये महावाक्य हैं गीता में। तो वो अव्यक्त है, तुम व्यक्त हो। जैसे जैसे तुम अव्यक्त होते जाओगे वो तुम्हारे लिए व्यक्त हो जाएगा। मैं कभी बूढ़ा नहीं होता, बोला नहीं बोला? तुम्हारे अभी सेल्स जो डैमेज होते जाते हैं, धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा नहीं आ रहा? आता है ना? वो कभी बूढ़ा नहीं होता। कारण क्या है? तुम्हारे जैसा खान पीन है क्या? वो तो अभोक्ता है। उसको खाने पीने की दरकार ही नहीं। तुम जब उस स्टेज को पकड़ते हो, जब केवल वायु से, श्वास लेने से ही पांचों तत्वों की जब तुमको प्राप्ति होने लगती है, तुम्हारा शरीर रिजुविनेट होता है। सोचो, डैमेज सेल भी चार्ज होने लगते हैं। वो सदा ही सतो प्रधान शरीर है, उसके सेल कभी भी डैमेज होते ही नहीं। 5000 वर्ष कैसा बना रहता है? सदा ही जवान। शिव बाबा कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी 4 अवस्थाओं का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 84 के चक्कर में आता ही नहीं। शिव जयंती होती है तो जरूर जन्म होता है ना, मुरली में है। लेकिन मैं पुनर्जन्म नहीं लेता तुम्हारी तरह। तुम कितने पुनर्जन्म लेते हो? 84। मेरा जन्म तो होता है, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। ये मुरली का पॉइंट है। तो कौन ऐसा ब्राह्मण है श्रेष्ठ जो उसका जन्म का रहस्य ना जानना चाहे? ये उन्हीं की बुद्धि चलेगी जो वैसे बनने जा रहे हैं, वही इस रहस्य को जान पाएंगे आगे चल। याद करते करते सतो प्रधान बन करके अपने सतो प्रधान बाप के पास सतो प्रधान निराकारी दुनिया में चले जावेंगे। कहाँ चले जावेंगे? सत्य प्रधान निराकारी दुनिया में चले जावेंगे। कहाँ है निराकारी दुनिया? है? कहाँ चले जावेंगे? बाप के पास। वो स्थान का, धाम का कोई नाम है? परम धाम। तो कहाँ है परम धाम? है? कहाँ है? सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार। सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार नहीं है, है? सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार का मतलब यह है कि जो स्थूल सूर्य है उसके भी पार, वो सौर मंडल के पार, और उस सौर मंडल में जो रात में चमकने वाले सितारे हैं उनके भी पार। और कहाँ चले जाएंगे? है? बाप के पास।
कैसा बाप? सत्व प्रधान या रजो प्रधान या तामसी? सत्व प्रधान। तो कहां? ऊपर या नीचे? ऊपर नहीं, माने ऊपर कोई परमधाम नहीं होता है? नहीं होता, होता तो है, लेकिन आत्मा निराकारी धाम में निराकारी बनने के बाद जाएगी, इस शरीर से नहीं जा सकती। उसमें भी सहजते सहज है शिव के चित्र को हाथ में उठाए समझाना। किसका चित्र? शिव का चित्र होता है। शिव तो बिंदी का नाम बताया, बिंदी को चित्र कहें या विचित्र कहें, फिर शिव का चित्र क्या होगा? साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है।